स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis। हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इन फीमेल द गैमेट इज ओहम and hence the production of ovum, that process is called oogenesis. It happens in female. Of course, for this process also the hormones are responsible. Development of ovum inside the follicle, right? And follicle development due to the FSH hormone, right? So FSH hormone regulate the oogenesis, right? Means ovum development. In this way, this FSH secretion is due to the GL R F और H दोनों लिखा है। GL means गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर और हार्मोन। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेट होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेट होता है और ये हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है। ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट में GnRH मींस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और GnRF भी बोला जाता है, H के जगह पे फैक्टर। ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और FSH सिक्रेट करती है। FSH सिक्रेट होने के बाद वो ब्लड के साथ ओवरी में आता है और ओवरी में जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल तक, और इस ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के समय ओवम प्रोडक्शन मींस oogenesis, इस प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? FSH हार्मोन। इस तरह से इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है। नाउ सी एक्चुअल द oogenesis प्रोसेस इन ओवरी। हम लोग टीयर्स ऑफ ओवरी पढ़ चुके हैं, वहां पे जर्मिनल सेल्स होते हैं। इन एम्ब्रियो कंडीशन, जब एम्ब्रियो तैयार होता है, सॉरी मतलब बेबी तैयार होने के पहले प्रेगनेंसी में जब वो फीमेल बेबी का एम्ब्रियो तैयार होता रहता है, उसी समय जब ओवरी डेवलपमेंट होती है उसी समय जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। पहला डिवीजन उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। माइटोसिस डिवीजन से क्या होता है? पहली जो सेल है जो प्राइमरी जर्मिनल सेल, एक है तो PGC लिखे, बहुत सारी होती है इसलिए वहां PGCS मतलब प्राइमरी जर्मिनल सेल्स, अनेक वचन ये दिया है, उसका लॉन्ग फॉर्म हम लोगों को मल्टीपल चॉइस के लिए। तो ये प्राइमरी जर्मिनल सेल्स है, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियो कंडीशन में वो फीमेल बेबी में मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके सेल्स तैयार करते हैं। यहाँ 2n लिखा है, मतलब ये ZN नहीं है। 2n मीन्स डिप्लॉयड नेचर। n हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, दोनों। तो इस तरह से माइटोसिस डिवीजन से oogonia तैयार होते हैं और माइटोसिस के रिजल्ट का डॉटर सेल आपको मालूम है कि जैसी पेरेंट सेल रहेगी वैसी डॉटर सेल। सेकंड फेज है oogenesis का ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में ये oogonia, डिप्लॉयड oogonia enlarge in size. Out of these oogonia, not all, some are enlarged, some continue to divide and form the many oogonia. तो some of the cell oogonia enlarge, यहाँ पे सिर्फ साइज बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ, इसलिए उस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। उसमें oogonia से जो एनलार्ज सेल तैयार होती है वो भी डिप्लॉयड रहेगी और इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। साइज बढ़ने का उसका नाम बदल गया। दिस प्राइमरी oocyte नाउ कंटिन्यू आगे, देन मियोसिस डिवीजन मींस इट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। अभी माइटोसिस नहीं होगा, ऊपर वाला माइटोसिस, नीचे प्राइमरी oocyte से मियोसिस डिवीजन मींस प्राइमरी oocyte व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। और आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 बार डिवीजन होता है। पहले बार मियोसिस 1, प्राइमरी oocyte डिवाइड हियर अनइक्वली। हम लोगों ने स्पर्मियोजेनेसिस में क्या किए, ये देखे कि वहां पर इक्वल डिवीजन होता है, बट यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन
डिवीजन होता है। एंड बाय द मियोसिस 1, मतलब पहली बार जो डिवीजन होगा मियोसिस में, देयर द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल्स, वन इज लार्जर एंड अनदर इज स्मॉलर। दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो हैप्लॉइड एंड दिस लार्जर सेल दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होती है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होती है। कैपिटल एन लिखो या स्मॉल एन लिखो, ओके। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ उनका नेचर ध्यान में रखना जरूरी है, डिप्लॉयड हैप्लॉइड। बाद में ये दोनों सेल्स डिवाइड अगेन मींस बाय मेयोसिस 2, मेयोसिस का सेकंड डिवीजन। सी हियर in first meiosis 1 the number of chromosomes become half। पहले ही meiosis 1 में ही पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ, मतलब आधे हो गए, रिड्यूस हो गए, इट बिकम हाफ, ओके। n मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, n मींस टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मींस यहाँ ही रिडक्शन डिवीजन हो गया। अभी उसका हाफ नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड meiosis division is like mitosis, it is the not reduction division। Now see both the cells, larger means secondary oocyte and polar body, divide by meiosis 2। sometimes first polar body may or may not divide, लेकिन may or may not में राय करके हम दिखा देते हैं। secondary oocytes divide unequally again by meiosis 2, form the one large and one small cell। Again this smaller cell and the polar body divided into smaller cells but equal cells, all these are called second polar bodies। अनेक बच्चा है, यहाँ पे बॉडी लिखा है, यहाँ बॉडीज लिखा, यहाँ सेकंड पोलर बॉडी मतलब दो नहीं होता, दूसरी बार तैयार हुई। यहाँ पे अगर पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी अगर डिवाइड हुई तो दो, और ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड हुई उसकी वजह से एक, इस तरह से तीन पोलर बॉडीज होंगी। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हुई नहीं दूसरी बार तो फिर ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकंड पोलर बॉडी, ऐसे दो ही रहेंगे। इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दो ही दिखाते हैं। नाउ सेकेंडरी oocyte which is haploid in nature divide unequally and form this larger cell that is called ovum, that is called ovum। up to the fertilization starting this meiosis 2 is get arrested। क्या होता है फीमेल्स में, ये कंटिन्यू नहीं होता, सेकेंडरी oocyte तक तैयार होकर रुक जाता है। मतलब जो ओवम ओवरी से बाहर निकलते हैं उसमें सेकेंडरी oocyte तैयार होता है, उसके आगे वाला रुका रहता है। और जब फर्टिलाइजेशन मतलब मीटिंग ऑफ स्पर्म विद दिस ओवम, देन दिस सेकंड meiosis start and continue। in this way the last that is female gamete or ovum proper ovum nucleus, ये जो लास्ट में तैयार हुई लार्जर सेल है, बड़ी वाली सेल है, उसको बोलेंगे फीमेल गैमेट। बाकी तीन फीमेल गैमेट नहीं कहा जाएगा, पोलर बॉडीज को फीमेल गैमेट नहीं तैयार किया। इस तरह से oogenesis, mitosis, meiosis same like the spermiogenesis, but see here mitosis is completely same in the both gametogenesis, but meiosis is different। in spermiogenesis meiosis produce equal cells, equal daughter cells, but here unequal cells, and at the end in spermiogenesis all the four daughter cells are functional as a male gamete, but in the oogenesis at the end of meiosis only the production of single female gamete, other three are not called as a female gamete, these are not functional as a gametes। means in oogenesis the daughter cells from one primary oocyte production of only one ovum। कैलकुलेशन समझ रहे हैं। और अगर हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस में देखेंगे तो बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोडक्शन ऑफ 4 स्पर्म्स और 4 मेल गैमेट,
4 गुना, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी oocytes, 1 प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस ओनली सिंगल फीमेल गैमेट। ये हमको ध्यान में रखना है, प्लांट्स हो या एनिमल्स। हम लोगों ने प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्म में पढ़ा है कि वहां भी मेगास्पोरेजेनेसिस में देखा होगा कि सिंगल फंक्शनल फीमेल गैमेट, और उसी से क्या तैयार होता है फिर सिंगल मेगास्पोर मतलब सिंगल, और उससे एक ही एम्ब्रियो सैक तैयार होती है। वैसे यहाँ भी सिंगल फीमेल गैमेट तैयार होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, एंड ऑल दीज आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय व्हिच हार्मोन? FSH हार्मोन, FSH हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोगों ने पढ़े हैं लोअर क्लास में, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन के नीचे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH सीक्रेशन करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? GnRH मींस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहां पे। मतलब समझ में आया? ये कितना चपरासी को मास्टर बता रहा है, मास्टर को हेडमास्टर बता रहा है, हेडमास्टर को स्कूल का संस्थापक बता रहा है, मीन्स सेक्रेटरी ऑफ द दैट सोसाइटी। इस तरह से हर एक के ऊपर ऑफिसर है ना? आगे वाले का ऑर्डर, आगे वाले का ऑर्डर, इस तरह से चलता है। तो हमारा ब्रेन बराबर है तो ओवरी काम करेंगे, ओवरी बराबर है तो फीमेल गैमेट तैयार होगा। फीमेल गैमेट अगर प्रॉपर्ली तैयार होगी और पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रही है और मेटिंग हो रहा है, स्पर्म सेंट्री हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन बराबर होगा। राइट? कितनी जगह पे ये होता है मैडम? कितना होगा? 11:50। 1 मिनट। तो देखो, बच्चे ना होने के पीछे मैंने इसके पहले भी बताई तो बहुत सारे रीजन होते हैं, एक ही नहीं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके है, कोई डिफेक्ट नहीं, वहां पे ओवम तैयार होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ओवम अगर बराबर तैयार नहीं हो रहे, हर महीने अगर उनको एमसी नहीं आती, हो सकता है ओवम बराबर तैयार नहीं। जिन लोगों को रेगुलर एमसी नहीं आती, ये रीजन हो सकता है ओवम तैयार नहीं हो रहा है। ओवम तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे FSH की डेफिशिएंसी है, मतलब FSH हार्मोन सिक्रीशन कम होता है या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, या फिर जरूरत से कम होता है। मतलब FSH अगर बराबर सीक्रेट नहीं होता, इसका मतलब वहां पे GnRH ठीक नहीं होता, GnRH सफिशिएंट नहीं है, मतलब कम या नहीं तैयार हो रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस की तबीयत ठीक नहीं है। हाइपोथैलेमस की तबीयत ठीक नहीं मतलब ब्रेन में कुछ ना प्रॉब्लम है, और ब्रेन का रिलेशन एक दूसरे से कभी कभी इमोशनल भी होता है, कभी कभी स्ट्रेस से होता है, कभी कभी कुछ ट्रॉमा की वजह से हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिसकी वजह से डर बैठ जाए, टेंशन आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, इसका भी इफेक्ट हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन पे होता है, और वो फिर बच्चे पैदा करने के पीछे रीजन होता है। इसलिए हमारी हेल्थ, अगर हम लोग खाली नीचे वाले पार्ट को ध्यान देंगे, ऊपर नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि हमारे बॉडी का हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमारे पूरे बॉडी का हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रेन। और ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, और दूसरा कुछ नर्वस सिस्टम का और भी पार्ट है कि जिसके वजह से और उनकी वजह से हार्मोन्स, इनके सबके रेगुलेशन और कंट्रोल की वजह से हमारे बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल करते हैं, नहीं तो वहां होने के बाद भी वो काम नहीं करेंगे, है ना? बराबर है? तो इस तरह से ये काम होता है। इसलिए हमारी हेल्थ का हम लोग जब भी चिंता करते हैं तो हमारी फुल हेल्थ का काम करना चाहिए, हमारी मेंटालिटी बराबर होना चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए, सब कुछ एक दूसरों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। ध्यान में आ रहा है? नहीं तो ब्रेन के किसी भी पार्ट पर उसका असर होकर कम ज्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, और किसी की बताई हुई दवाइयों से गलत ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये डॉक्टर से ही ये ट्रीटमेंट करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सबके रीजन सेम नहीं होते, इसलिए दवाएं भी सेम नहीं होती।